टू आवर यस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चैनल। आज हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा तीसरा जो है तार्किक ऑपरेटर है। यह तार्किक ऑपरेटर एक इनपुट तथा एक आउटपुट प्रदान करता है, अर्थात इसमें हमें एक ही कथन की आवश्यकता होती है, एक तार्किक कथन की, और वह तार्किक कथन को हम नॉट के साथ जब कंबाइन करते हैं तो जो हमारा परिणाम होता है वो आपके द्वारा दिए गए कथन के आधार पर उसके, यदि वो कथन सत्य है तो उसके परिणाम को असत्य में बदल देता है नॉट लगाने पर, और यदि इनपुट हमारा जो है वो फॉल्स है तो उसे ट्रू में, मीन्स जो आप इनपुट देते हैं उसके अपोजिट ये हमें आउटपुट प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप देखें तो सपोज हमने एक एग्जांपल लिया कि ए इक्वल टू सनराइज इन द ईस्ट, तो इसकी संभावनाएं दो हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर इस स्टेटमेंट के लिए ए इक्वल टू जो आपका है सनराइज इन द ईस्ट, तो आप सेकंड लाइन में देखें ट्रुथ टेबल में कि ये बात सच है कि सूर्य पूर्व में उगता है, तो इसका सत्यता सारणी में मान क्या होगा, ट्रू। अब अगर इसे हम ट्रू को नॉट के रूप में दें, नॉट ए लिखें, तो इसका परिणाम हमें क्या मिलता, अपोजिट मिलता है, ट्रू का अपोजिट फॉल्स होता है। अगर ये स्टेटमेंट ऐसा होता है कि सनराइज इन द वेस्ट या नॉर्थ या साउथ, तो फिर आप कहते हैं कि ये तो गलत है, तो आपकी दूसरी संभावना पहली लाइन में जो फॉल्स लिख रखी है, और अगर आप उसे कहते हैं कि सनराइज नॉट सनराइज राइज इन सन नॉट राइज इन द ईस्ट, तो फिर आप इसे गलत कह रहे हैं। और अगर आप कहें कि सन नॉट राइज इन द वेस्ट, तो आप कहेंगे ये सत्य है। तो अगर कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्टेटमेंट सत्य होता है वो नॉट के साथ असत्य हो जाता है, और अगर वो गलत ही स्टेटमेंट है और आप नॉट लगा दें तो वो क्या हो जाता है, सत्य में बदल जाता है। तो यहाँ चलिए, जैसे ये लिखा है, सेकेंड एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ कह रहा हूँ 5 इज ग्रेटर देन 10। अब यहाँ देखिए ये कंडीशन क्या है, जो ए जो प्रेजेंट कर रहा है वो कह रहा है कि 5 10 से बड़ा है, क्या ये सच है, आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ पे पहले ही क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब फॉल्स है तो इसलिए इसका नॉट ए लिखने पर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगी, कि हम कह रहे हैं कि ए स्टेटमेंट जो भी है कि 5 बड़ा नहीं है 10 से, तो इसका मतलब है कि सही है। तो आप इसको नोट में इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही तीसरा स्टेटमेंट है, अगर आप ये देखें तो हमने कहा कि 20 इज लेस देन 60, 20 छोटा है 60 से, तो आप कह रहे हैं ये ट्रू है। इसे नोट में लिखें तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इस तरह से आप इसे नोट को एक जो है इसके दो ही संभावना मान होते हैं, या तो ट्रू तो उसका फॉल्स, या फॉल्स तो ट्रू। आइए इसे हम सी में समझने का प्रयास करते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर के लिए हमने एक प्रोग्राम बना रखा है, जिसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये सी भाषा में एक प्रोग्राम है जिसमें हम एक स्टेटमेंट ले रहे हैं कि देयर आर 7 डेज इन अ वीक, या आपसे पूछा जा रहा है कि आर देयर 7 डेज इन अ वीक, क्या सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और यदि आपको लगता है कि हाँ सप्ताह 7 दिन का होता है, तो आपको अपने आंसर के रूप में डिजिट 1 को प्रेस करना है, अर्थात आप कह रहे हैं कि यस 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, 7 नहीं 8 होते हैं, 5 होते हैं, तो आप कहेंगे 0, फॉल्स। स्कैन एफ के द्वारा आप वो नंबर को आप आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, जो कि एक इंटीजर टाइप का है। अब यहाँ देखिए इफ, और ये एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो यहाँ पे नॉट का कार्य करेगा। तो यहाँ आपने क्या लिख रखा है कि इफ नॉट आंसर, इफ आंसर का जो मान है अगर नॉट हटा दें तो इफ आंसर इज इक्वल टू ट्रू, यदि आपका मान 1 है, आपने 1 प्रेस किया तो आंसर में वैल्यू क्या होती, 1। यदि 1 होता तो आपका क्या होता, योर आंसर इज राइट बिकॉज देयर आर 7 डेज। तो आपका ये आंसर प्रिंट होना चाहिए था कि आप जब 1 प्रेस कर रहे हो तो आपका आंसर आना चाहिए था कि यस योर आंसर इज राइट एंड देयर आर 7 डेज इन अ वीक। बट लेकिन क्या होगा, नॉट के साथ मैंने लगा रखा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आप जब 1 प्रेस करेंगे, ये ट्रू प्रेस कर रहे हैं कहने का मतलब है, तो ये ईल्स वाला स्टेटमेंट रन होगा कि योर आंसर इज रॉन्ग। आप प्रेस करेंगे 1 कि हाँ मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको आउटपुट क्या दिखेगा, योर आंसर इज रॉन्ग। ये समझिएगा, क्योंकि वहाँ नॉट लगा हुआ है ऑपरेटर, तो ईल्स वाला स्टेटमेंट होगा। और जब आप 0 प्रेस करेंगे, जब आप कहेंगे कि नहीं देयर आर 7 डेज इन अ वीक और आप कह रहे हैं फॉल्स या 0 प्रेस कर रहे हैं, तो उस समय आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, आएगा कि योर आंसर इज राइट बिकॉज देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो इस तरह से इस आउटपुट को आप यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे।
चलिए एक और मैं प्रोग्राम के द्वारा इसको आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। ये एक प्रोग्राम है, सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए जो प्रयोगकर्ता द्वारा एक अंक को यूजर द्वारा इनपुट कराए, ठीक है, और उसे जांचे कि वह जो संख्या है क्या 100 से अधिक है या नहीं। यदि है तो उसे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के द्वारा यहाँ पर भी हम अपोजिट करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल आप देखिएगा, हैश इंक्लूड str.h pointer.h इंटीजर मैन इंट नाम क्लियर स्क्रीन। प्रिंट एफ आपने कर रखा है, यहाँ पे आपने लिखा है कि प्लीज इंटर द नंबर। ये जो आपने यहाँ पे प्लीज इंटर द नंबर, स्कैन एफ आप यहाँ कर रहे हैं, तो ये आपका जो %d है इसमें आपने जो नम है वो आप नंबर स्टोर कर लेंगे। फिर यहाँ लिखा है इफ नम लेस देन, नॉट भी लगा हुआ है। इफ नम पहले तो है नंबर, यदि नंबर क्या है लेस देन 100 है तो प्रिंट क्या करे कि ये जो भी है आपको क्या देना था, इनपुट नंबर इज ग्रेटर देन 100 नॉट के कारण। तो यहाँ आप देखिएगा इसमें जो मैसेज दिया नॉट, मतलब यदि नंबर जो भी है 100 से है और 100 के क्या है नंबर बड़ा है, इफ नम ग्रेटर देन 100। तो अब ये क्या है, आपने नंबर जो डाला अगर वो नंबर क्या है बड़ा आप डालते हो तो ये प्रिंट क्या करेगा, इनपुट नंबर इज ग्रेटर देन 100 के बजाय प्रिंट क्या करेगा, इनपुट नंबर इज लेस देन 100, और ये फॉल्स। और अगर आपका नंबर छोटा होगा तो ये उसका अपोजिट प्रिंट करेगा, मैसेज क्या देगा कि इनपुट नंबर इज ग्रेटर देन 100। तो ये हम दो प्रोग्रामों को यहाँ पर रन करके सी में चल के देखते हैं। टर्बो सी ओपन करते हैं, यहाँ पर टर्बो सी फाइल ओपन, हैश इंक्लूड बिन प्रोजेक्ट्स, और ये हमारा है नॉट ऑपरेटर का प्रोग्राम। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को लिख रखा है, आप यहाँ देखिएगा। तो हैश इंक्लूड एक्सप्रेशन, वही प्रोग्राम को मैंने लिख दिया है कि आर देयर 7 days in a week, प्रेस द डिजिट 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स। इसके बाद स्कैन एफ डबल कोटेशन के अंतर्गत %d एम्परसाइंड नम, इफ आंसर ये एक्सक्लेमेशन साइन नॉट, तो योर आंसर इज राइट बिकॉज देयर आर 7 days in a week, इल्स, और इसके बाद इल्स का मैसेज है योर आंसर इज रॉन्ग बिकॉज देयर आर 7 days in a week, गेट ch रिटर्न 0 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। आप देखिए ये आ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आर देयर 7 days in a week। अगर आप सहमत हैं तो आप यहाँ पे प्रेस क्या कर रहे हैं, यहाँ आप देखिएगा 1 प्रेस करते हैं कि हाँ हम एग्री करते हैं कि 7 दिन होते हैं। योर आंसर इज रॉन्ग बिकॉज देयर आर 7 days in a week, तो ये कह रहा है आपका आंसर गलत है, क्यों, बिकॉज देयर आर 7 days in a week, ठीक है ना। जबकि हमारा आंसर, हमने तो 1 प्रेस किया, लेकिन हमने फिर इसे रन किया, हमने कहा कि क्या आप देते हैं कि 0, योर आंसर इज राइट बिकॉज देयर आर 7 days in a week। आप यहाँ समझिए ये क्या हो रहा है, जब ट्रू अगर ये है तो ये यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ये जब 0 1 नहीं है तो ये आना चाहिए था, पर ये यहाँ नहीं आ रहा। अगर हम इस नॉट को हटा दें, फिर कब सेव करें, फिर कंपाइल करें, अब हम लिखते हैं कि क्या आपका 1 है, तो देखिए योर आंसर इज राइट बिकॉज देयर आर 7 days in a week। फिर इसको रन करते हैं, अगर हमने कहा कि नहीं गलत 0, योर आंसर इज रॉन्ग, आपका आंसर गलत है, आप कह रहे हैं क्यों, क्योंकि 7 दिन होते हैं सप्ताह में। तो ये नॉट से मैं यहाँ सिर्फ आपको ये एक्सक्लेमेशन साइन को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो लिख रखे थे, अगर आपने एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया है तो ये जो ट्रू है वो फॉल्स में, और फॉल्स होता है तो ट्रू में बदल जाता है स्टेटमेंट का आउटपुट। तो ये तो एक प्रोग्राम आपका हो गया कि जिसमें आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये नॉट काम कर रहा है। अब अगर आप इस तरह से किसी भी और अन्य कंडीशन को भी कंबाइंड कर सकते हैं, तो ये प्रोग्राम सेव कर देते हैं। और अब मैं आपको सी में दूसरा जो हमारा नॉट ऑपरेटर पर आधारित प्रोग्राम है वो मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। तो यहाँ पर दूसरे प्रोग्राम को भी ज़्यादा समय ना लूँ, इसलिए मैंने इन प्रोग्रामों को लिख रखा था एक साथ कि आपको जल्दी से उन्हें समझा दें, वीडियो लंबा ना हो। इसलिए यहाँ हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है वो आपका नॉट पर आधारित
जो मैंने स्क्रीन पर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखाया था वो यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है। तो यहाँ यदि आप देखेंगे तो हैज इंक्लूड stdio.h corner.h इंटीजर नम क्लियर स्क्रीन प्लीज़ इंटर एन इंटीजर नंबर, एक नंबर भरिए। स्कैन एफ कराया हमने नंबर को नम वेरिएबल में। यदि इफ़ नम ग्रेटर देन 100, यदि नम क्या है इफ़ नॉट और फिर नम ग्रेटर देन 100 हमने ले रखा है तो प्रिंट इनपुट नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। यदि नंबर 100 से बड़ा है तो हमने क्या लिखा है, नंबर जो है ये दो। इल्स अपोजिट कर दिया है, तो इल्स में देखिए यदि नंबर जो भी है बड़ा नहीं होगा तो क्या प्रिंट होता, इनपुट नंबर इज ग्रेटर देन 100। ये फॉल्स और ट्रू के रूप में मैं लिख रहा हूँ कि आप समझें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू स्टेटमेंट आपने ऊपर लिखा है और फॉल्स है तो आप नीचे दे रहे हैं। अब ये आता क्या है, इसे हम लोग रन करके देखते हैं। तो चलिए कंट्रोल F9 से हम इसे रन करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि प्लीज़ इंटीजर नंबर, मैंने दिया 34। ये देखिए इनपुट नंबर इज ग्रेटर देन 100 ट्रू। ये बोल रहा है कि ट्रू आपका जो नंबर है वो 100 से बड़ा है। क्या ये नंबर 100 से बड़ा है, नहीं है, तो ये इस तरह से आ रहा है। फिर आप रन करते हैं, आपने कहा कि इनपुट नंबर, इस बार आप बड़ा दे देते हैं कोई नंबर, तो ये बोल रहा है कि इनपुट नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। ये जो है 100 से बड़ा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स कह रहा है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है आप ये समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पर नेगेशन जो भी है का प्रयोग किया है। तो आप यहाँ पे किसी, फिर एक बार हम लोग रन करते हैं, कोई दूसरा नंबर डालते हैं, ये देखिए फॉल्स आ रहा है। फिर हम इससे 100 से कम डालते हैं, तो ये देखिए अब अगर इसी को हम यहाँ नॉट हटा दें, फिर सेव करें, फिर कंपाइल करें, अब हम लिखते हैं 34। तो ये देखिए इनपुट नंबर इज़ ग्रेटर देन 100 फॉल्स। अब ये बोल रहा है कि ये फॉल्स है, 100 से इनपुट नंबर जो आपका है वो ग्रेटर देन 100। ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो नहीं है। और अगर हम यहाँ पे नंबर को दे दें तो इनपुट नंबर इज़ ग्रेटर देन 100, ये ट्रू। तो इस तरह से आप किसी नॉट ऑपरेटर का उपयोग शर्त जो आप डालते हैं उससे चेक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये तार्किक ऑपरेटर मुझे लगता है समझ में आया होगा। आपके लिए इतना ही। आगे फिर हम इनपुट आउटपुट कमांड्स, सी भाषा से संबंधित चीज़ों के वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि सी में इनपुट और आउटपुट के लिए कौन से फंक्शन है। तो अगले वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। आज तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।